हेलो सयामी जी, आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई पर। और आपने अपनी परफॉर्मेंस से हम सबको चोक्ड कर दिया है। तो पहले तो जानना चाहूंगी, क्या कुछ रिस्पॉन्सेस आपको आ रहे हैं सोशल मीडिया पर? थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच। रिस्पॉन्स बहुत ही ओवरवेलमिंग रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर हो, ट्विटर पर हो, बहुत सारे लोगों ने बहुत ही ज्यादा तारीफ की है एंड इट फील्स वेरी गुड। और फिल्म मेकर्स हो, विशाल सर, इम्तियाज सर, हंसल सर, अनुभव सर, बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है। सो इट्स अ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन कि आप लोगों ने पिक्चर देखी, पिक्चर पसंद आई और मेरा काम पसंद आया। सो थैंक यू सो मच। बहुत ही पसंद आया आपका काम। इनफैक्ट मैंने कल ही रात को देखा। और जिस तरीके से आपने एक महाराष्ट्रियन जो एक एक्सेंट जो भी पूरी तरीके से पकड़ के रखा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ मेहनत लगी थी? ऑब्वियसली आपने मराठी फिल्म तो की है, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए क्या कुछ आपने एक्स्ट्रा दिया? इस कैरेक्टर के लिए एक्चुअली हर फिल्म में मैं बहुत प्रिपेयर करके जाती हूँ, पर इस कैरेक्टर के लिए प्रेपरेशन, मेरी फिजिकल प्रेपरेशन ज्यादा थी। यानी मैंने 8-10 किलो बढ़ाए थे क्योंकि मैं मेरी एज से ज्यादा मेच्योर कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो वजन बढ़ाया था। और मैं एक गवर्नमेंट बैंक में जाकर एक पर्टिकुलर लेडी को देखकर उनसे बात की मैंने, उनकी जो स्ट्रगल्स होते हैं या फ्रस्ट्रेशंस होते हैं उनके बारे में उनसे बात की। इसके अलावा प्रेप मैंने ज्यादा की नहीं, घर पे साड़ी पहननी शुरुआत कर दी, थोड़ी ज्यादा साड़ी में काम करना शुरू किया था। इससे ज्यादा मैंने कुछ प्रेप नहीं किया क्योंकि अनुराग सर की जो स्टाइल है वो बहुत इम्प्रॉम्प्टू स्पॉन्टेनियस स्टाइल होती है, तो उनको प्रेपरेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम जब सेट पर जाते थे तो हमें लाइंस नहीं दिए जाते थे, हम सेट पर ऐसे ही चले जाते थे और स्पॉन्टेनिटी उनकी बहुत ज्यादा होती है, तो वैसे काम करने में भी बहुत ज्यादा मजा आया। सो आई एम जी। थैंकफुल कि अनुराग की वजह से उन्होंने ये परफॉर्मेंस मेरे से निकाली है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू अनुराग सर। जी, जानना चाहूँगी प्रोसेस कैसा था? आप कैसे ऑन बोर्ड आई चोक्ड में? और साथ ही साथ ये कंटेंट की अगर मैं बात करूँ, तो आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी कि आपने तुरंत हाँ कर दी कि हाँ, मुझे ये करना है? सरिता, स्पेशली फॉर सरिता। तो एक्चुअली अनुराग सर ने मुझे ये स्क्रिप्ट 2017 में मुझे भेजी थी। मैं उनके बगल में बैठी थी मामी के वक्त, एक पिक्चर देख रही थी, तो उन्होंने मुझसे ईमेल एड्रेस पूछा और स्क्रिप्ट भेज दी। तो मुझे पता नहीं था डायरेक्ट कौन करने वाले हैं, मुझे कुछ डिटेल्स पता नहीं थे, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली। और मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मैं मेरे कैरेक्टर को ढूंढ ढूंढ के नहीं पढ़ती हूँ, मैं स्क्रिप्ट की तरह स्क्रिप्ट को पढ़ती हूँ, जी, ऑडियंस की तरह पढ़ती हूँ। तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई कि मुंबई का जो सेटिंग था, मिडिल क्लास महाराष्ट्र सेटिंग, सोसाइटी जो होती है, वो इतने अच्छे तरीके से निहित भावे ने इसे लिखा है। और डिमोनेटाइजेशन जो एंगल था, मुझे ऐसे बिल्कुल लगा नहीं कि वो आ जाएगा बीच में ही, क्योंकि ये जी, स्टोरी हस्बैंड और वाइफ की स्टोरी थी और फिर ये कैसे आ जाता है। और ये सिंक से जो पैसे बाहर आते हैं वो बहुत एक मतलब अजीब सा कुछ कॉन्सेप्ट था, तो ये सब मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। और सरिता का जो कैरेक्टर है एक्टर के लिए, जो अपने करियर में अब 2-3 ही फिल्में की है मैंने, तो इतनी जो मीटी रोल जैसे कहते हैं वैसे सरिता का रोल था। सो इट्स समथिंग कि आई डिडंट वांट टू लूज एन अपॉर्चुनिटी डूइंग। और फिर अनुराग सर ने कहा कि वो डायरेक्ट करने वाले हैं, तो फिर वो तो जो भी मुझे देते मैं कर लेती हूँ, कर लेती क्योंकि उनके साथ मुझे काम करना था। जी। और तो और सयामी जी, मैं बात करना चाहूँगी, एक ड्रीम होता है, जब भी मिडल क्लास की बात करूँ अगर मैं, तो ऐसा अक्सर सोचते हैं कि यार यहाँ से पैसे निकल, वहाँ से पैसे निकल आएँ। तो सच में ऐसा हो जाता है कि है ना, सिंक से पैसे निकलने लगते हैं और उस तरीके से। और सबसे ज़्यादा तो वो सीन मैं चॉक्ड हो जाती हूँ, जब आप डालती हैं, आप अपना हाथ अंदर डालती है, वो फँस जाता है। कभी तो ऐसा लगता है ये रियल है। फिर बाद में ड्रीम लगता है। वो परफॉर्मेंस बेस्ट लगी आपकी। तो उसके तो लिए वो जो सीन आप कह रहे हैं वो सीन स्क्रिप्ट में था ही नहीं। और अनुराग सर एक दिन ऐसे ही अचानक सेट पर आ गए और सुबह कहने लगे कि मुझे एक बहुत अच्छी आइडिया आई है, आज हम ऐसे नाइटमेयर शूट करने वाले हैं। तो हमने कहा क्या नाइटमेयर, सी स्क्रिप्ट में तो ये कभी था भी नहीं। से हाँ मैं डालने वाला हूँ, ऐसे ऐसे होता है और हाथ घुस जाता है तो वो निकलता नहीं है। तो वो एकदम इम्प्रॉम्प्टू सीन था, उसके लिए बस उन्होंने कहा चलो शूट करेंगे और ऐसे शूट कर दिया। वैसे वैसे किस्म का वो सीन था, तो करने में भी बहुत मजा आया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वो भी किसी को पता नहीं था।
तो एक्चुअली ड्रेन से पानी आ रहा था, पूरा मेरा कॉस्ट्यूम गीला हो गया था, तो बहुत मजा आया करते वक्त सीन। जी। और अनुराग कश्यप की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो सिनेमा है ना, कहीं न कहीं थोड़ा डार्क रहता है और ये कंटेंट भी देखा जाए तो एक डार्क से लेके उजाले की तरफ धीरे-धीरे जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँ उनका सिनेमा आपको कितना पसंद है? क्या कहना चाहेंगी? मतलब हम अभी तो हम मुझे हँसते हैं क्योंकि मैंने कहा कि हम जब कॉलेज से हम देखते आए हैं उनका सिनेमा, तो ब्लैक फ्राइडे मेरी उनकी सबसे फेवरेट पिक्चर थी क्योंकि उन्होंने इतने ऑनेस्टी से वो फिल्म बनाई है। और देव डी हो, मुझे मनमर्जिया बहुत पसंद आई। देव डी हो, ब्लैक फ्राइडे हो, गैंग्स ऑफ वसेपुर हो, मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद है क्योंकि उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब शिफॉन साड़ी कर पहन के डांस नहीं कर रही होती, या सिक्स पैक एब्स नहीं होते उनके हीरोज के, उनके कैरेक्टर्स बहुत रियल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे आप हो या मैं हूँ, हम रिलेट करते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर्स हमने देखे हैं, हमने बैंक जी, में इस औरत को सच में देखा है, तो ये कैरेक्टर्स बहुत रिलेटेबल होते हैं, इसीलिए उनका सिनेमा मुझे बहुत ही रिलेटेबल लगता है। एंड वो एक फिल्म मेकर थे जो मेरे मतलब विश लिस्ट, ड्रीम लिस्ट पर विश थे, एंड लिस्ट आई में। एम वेरी जी हैप्पी कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। जी। और तो और आप डेफिनिटली जो भी कैरेक्टर आप प्ले करती हैं, कुछ ना कुछ सीखती हैं, लेकिन स्पेशली सरिता से आपने क्या कुछ सीखा ड्यूरिंग द शूट प्रोसेस सारी चीज़ें? सरिता से एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत ही अलग किस्म का कैरेक्टर था क्योंकि मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, बच्चे नहीं है, तो एक माँ का कैरेक्टर जो होता है वो निभाने के लिए बहुत ही अलग किस्म का एक्सपीरियंस था क्योंकि हम देखकर ही ये महसूस कर सकते हैं। तो इक्वेशन विथ माय सन जो था वो एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन था। रोशन के साथ काम करने से बहुत सीखने को मिला, अमृता सुभाष के साथ काम करने से बहुत सीखने को मिला। तो आई फील कि अनुराग कश्यप हो या जो एक्टर्स थे उनसे मुझे सीखने को बहुत सारा कुछ मिला। जी। और इन दिनों देखा जाए तो आप हेडलाइंस बना रही हैं अपने लीक्ड ऑडिशन वीडियो के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बैक स्टोरी अगर आप शेयर कर सकें हमारे साथ। ये एक्चुअली कंप्लीटली क्रेडिट नेटफ्लिक्स को जाता है क्योंकि इनके जो प्रमोशनल आइडियाज होते हैं, उन्होंने कहा ये आप अगर कर पाएंगे तो मजा आएगा। मजा तो आया, मुझे मनी हाइस्ट बहुत पसंद है, तो मस्ती में हमने ये किया और लोगों को पसंद आ रहा है, सो काफ़ी आई एंटरटेनिंग एम है। वेरी काफ़ी एंटरटेनिंग वीडियो है वो। और हैप्पी। सयामी जी आपसे जानना चाहूँगी मैं कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को आप किस तरीके से देखती हैं? स्पेशली इन इंडिया, किस तरीके से? फॉर आई एज़ एन फील आर्टिस्ट और ऑडियंस? ठीक आई फील ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने मेरे जैसे एक्टर्स के लिए बहुत सारे एवेन्यूज ओपन अप किए हैं क्योंकि कई बार बिग प्रोड्यूसर्स या बिग फिल्म मेकर्स आपको बैक करते हैं जब आपका कोई 100 करोड़ फिल्म हो या कोई बड़ा कमर्शियल सक्सेस हो, तो फिर आपको बड़े पिक्चर आपको शायद साइन करेंगे। पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वो अगर आप कैरेक्टर सूट करते हैं तो वो आपको और मतलब रोल दे देते हैं। सो दैट्स समथिंग व्हिच आई फील कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हुए हैं, एंड कंटेंट जो आ रहा है वो भी बहुत ही हटके है और बहुत क्रिएटिव है। सो आई फील इट्स आल्सो ऑडियंसेस को वो पुश कर रहा है कि चलो इस तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम करने लगे तो हम और एक्साइटिंग कंटेंट बना सकेंगे। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम, एंड हॉटस्टार पर मेरा एक शो आया था मार्च में, अभी चोक्ड नेटफ्लिक्स पर आ रहा है, और जल्द ही एक अमेज़न पर शो भी आ रहा है ब्रीथ करके। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव वर्कड विद ऑल द 3 बिग प्लेटफॉर्म्स ऑन ओटीटी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अनुराग कश्यप आपके विश लिस्ट में थे और Jyoti, ये please, ड्रीम last आपका पूरा question. हुआ। ओके। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि और कौन से 3 डायरेक्टर्स अगर मैं पूछूँ तो कौन-कौन से हैं आपके विश लिस्ट में? और अगर आप तो शेयर करें। बहुत ही कम लिस्ट आपने, 3 तो बहुत कम है, पर वो जोया बहुत अख्तर सारे होंगे डायरेक्टर्स बट स्टिल 3 नेम लेना था। जोया अख्तर मेरे लिस्ट पर हमेशा रही हैं, तो जोया अख्तर, अनुभव सिन्हा और संजय लीला बंसाली। ओके, लास्ट क्वेश्चन आप टॉलीवुड में कमबैक करने वाली हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा अगर बता सकें स्टेटस क्या है, क्या कुछ है? नागार्जुना सर के साथ ये वाइल्ड डॉग हमारी जो शूटिंग 10-12 दिन ही बाकी हैं, और ये इस पिक्चर में तो मुझे बहुत ही मजा आया है क्योंकि मुझे एक्शन करने में हमेशा वो भी एक इच्छा थी, और इस पिक्चर में ये पूरी हुई है क्योंकि इस पिक्चर में मैं एक रॉय एजेंट का किरदार निभा रही हूँ, और
बहुत सारा एक्शन, मतलब अभी एक एक्शन सीक्वेंस ही बाकी है। तो आई होप कि ये हम जल्द शूट कर पाएंगे और आप लोगों को ये पिक्चर हम प्रेजेंट कर पाएंगे। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे बॉलीवुड स्पाई के ऑडियंस को, और जिन लोगों ने आपकी कैरेक्टर सरिता को पसंद किया उनको? मैं बस सभी से, मतलब आई वांट टू से अ वेरी बिग थैंक यू फॉर द पीपल हु हैव वॉच्ड इट, और जिन लोगों को पसंद आई है पिक्चर, और जिन लोगों ने पिक्चर देखी नहीं है, सरिता को देखा नहीं है, प्लीज 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 जाकर चौक देखिए नेटफ्लिक्स पर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने का। ऑल द बेस्ट फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच।